Hello friends, welcome back in Management of Interpersonal Relationships. Hello and welcome back in Management of Interpersonal Relationships. So आज हम देखेंगे Characteristics of Good Managers in an Educational Organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स होते हैं उनका इंटरपर्सनल रिलेशन वो किस तरह से बना के रखते हैं अपने कलीग से, अपने सीनियर से, जूनियर से, किस तरह से उनका कम्युनिकेशन होता है, किस तरह की उनकी एक इमेज बनती है, कैसे पता चलता है जो एक अच्छा मैनेजर होता है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो फर्स्ट इज म्यूचुअल एंड कांस्टेंट डायलॉग. जो मैनेजर होता है वो हमेशा अपने कलीग्स के साथ, अपने पूरे स्टाफ मेंबर्स के साथ, अपने पूरे इंस्टीट्यूशन में उसका सबके साथ डायलॉग होते हैं, हमेशा होते रहते हैं, बातचीत होती रहती है. और इंस्टीट्यूशन के लिए जो म्यूचुअल एंड एक मतलब ऐसा नहीं कि बोल दिया आते जाते कुछ भी बोल दिया और उसको वो माने कि मैंने तो इन्फॉर्म कर दिया था या मैंने बता दिया था. एक सही प्रॉपर तरीके से बात करना. तो म्यूचुअल एंड कांस्टेंट डायलॉग जो होते हैं वो क्या वो जरूर अपने ऑफिस में करते हैं. म्यूचुअल कंसर्न एंड रिस्पेक्ट. इसी तरह जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि वो पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए उनका एक कंसर्न रहता है, हर एक मेंबर के लिए, हर स्टाफ मेंबर के लिए, और रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं जो लोग, उन्हें कहा जाता है गुड मैनेजर, है ना. ऐसा नहीं जो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के अगर कोई अपने जूनियर्स की या अपने कलीग्स की बेइज्जती करता है या अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं तो दे आर नॉट गुड मैनेजर्स. कोऑर्डियल वर्किंग रिलेशनशिप. सबके साथ बहुत अच्छे वर्किंग रिलेशन होने चाहिए. अगर कोई भी आपसे कम नाराज है या कोई भी किसी को आपके साथ कोई शिकायत है तो उसे एक अच्छे मैनेजर को हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि उसे सेटिस्फाइड करे. तो अपनी ऑफिस में, अपने इंस्टीट्यूशन में एक अच्छा वार्म सा एटमॉस्फेयर बना के रखने का जो कोशिश करते हैं वो ही अच्छे मैनेजर होते हैं. जो ऐसा कहा जाता है कि सबको खुश नहीं किया जा सकता, पर फिर भी अगर आपसे 95% लोग खुश रहते हैं और 3-4 लोग ऐसे हैं जो जिनकी आदत ही होती है नाराज होने की या जिन्हें अपनी ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें कुछ नहीं कर सकते, बट मोस्ट मेजॉरिटी जो है वो उससे खुश होनी चाहिए, उसके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए. म्यूचुअल ट्रस्ट, है ना. आप अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो अच्छा मैनेजर नहीं है. इस मैनेजर को भी अपने स्टाफ पे ट्रस्ट रखना चाहिए. अगर आप अपने जूनियर्स पे, अपने कलीग्स पे शक करते रहेंगे तो किसी के साथ भी आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं बन पाएंगे. तो जो म्यूचुअल ट्रस्ट होता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए. एडवांटेजेस ऑफ गुड रिलेशनशिप्स. स्टिमुलेट्स स्टूडेंट्स. इनके क्या एडवांटेज होते हैं ना. कभी भी अगर आप किसी भी में अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं तो क्या फ़ायदा होगा. उसका फ़ायदा ये होगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, है ना. और उन्हें क्लास आने का, स्कूल आने का मन करेगा, क्योंकि हर कोई एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पे कि अच्छे से अच्छा माहौल मिलता है. कोई भी लड़ाई झगड़े वाले माहौल में या जहाँ पे बहुत ज़्यादा शक होता रहे या कोई बातचीत में बहुत गलत फहमियाँ फैली हों तो उस तरह के माहौल में कोई पसंद नहीं करता है. या बहुत ज़्यादा कोई डोमिनेटिंग होता है कहीं पे तो लोग पसंद नहीं करते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं
वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में आना पसंद करते हैं जहाँ पे कि बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेशंस होता है. A positive student-teacher relationships make students feel happy, thus resulting in effective learning outcomes. है ना, वही रेसिप्रोकल वाली बात है इफेक्टिव, कि अगर माहौल अच्छा है, स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप अच्छा है, तो रिजल्ट जो है वो अपने आप अच्छा ही आने वाला है. क्योंकि जो लर्निंग होगी, जब आपके टीचर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, तो क्लास में बच्चे कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं. जिन टीचर्स के साथ उनका अच्छा रिलेशनशिप होता है, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है. तो जो बच्चे जब टीचर्स को पसंद करते हैं, अपने स्कूल को पसंद करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन्ड भी हो जाते हैं और स्कूल को सपोर्टिव मोड में काम करते हैं. A good teacher-student relationship enhance students' motivations and facilitate students' self-directed learning. है ना, जब स्टूडेंट टीचर का रिलेशनशिप अच्छा होगा, सीधी बात है, तब आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप अपने टीचर को इम्प्रेस करें. क्योंकि आप अपने टीचर को पसंद करते हैं, तो आप उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं, तो आप उनके होमवर्क जरूर कंप्लीट करेंगे. आपके लिए वो, आपके टीचर्स जो होते हैं वो आपके आइडल बन जाते हैं. तो आपके लिए मोटिवेशन, उनकी कही हुई बातें ही मोटिवेशन होती हैं, और बच्चा अपने आप पढ़ाई करेगा, होमवर्क करेगा 100%. The skills and communication learned through good relationships enable students to build up a harmonious relationship in dealing with others in society. बहुत एक ये इनडायरेक्ट लर्निंग हो गई बच्चे की, कि जब बच्चा देखता है कि टीचर्स आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, हमारे मैनेजर्स जो हैं टीचर्स के साथ किस तरह वे बिहेव कर रहे हैं, आपस में टीचर्स स्टाफ स्कूल का किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह के उनके रिलेशनशिप है, तो वो क्या है, ये इनडायरेक्ट लर्निंग है. वो सीख रहा है कि मुझे भी सोसाइटी में इस तरह से बात करनी है. तो एक अच्छा सोसाइटी के लिए एक अच्छे मॉडल तैयार होंगे, जिन्हें कि ये समझ होगी कि हमें किस तरह से रिलेशंस बना के रखने हैं. Contribute to the emotional well-being of all stakeholder. Very true. तो क्या होता है कि हमेशा ये बात देखी गई है कि जब अच्छा पॉजिटिव माहौल होता है, तो आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी हो ही जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है. और वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, जहाँ पे बहुत चिड़चिड़ हो, लड़ाई झगड़े हो, वहाँ टीचर्स क्या होंगे, या बहुत ज़्यादा उनके ऊपर डिक्टेटरशिप होती रहे, उनके काम के ऊपर शक होता रहे, तो वहाँ पे ना टीचर्स खुल के काम कर पाएंगे, ना पेरेंट्स ठीक से बात कर पाएंगे. तो जब भी जहाँ भी अच्छा माहौल होता है, एक हर किसी को आज़ादी होती है ठीक से बात करने की, अपना काम अपने हिसाब से करने की, तो वहाँ का माहौल हमेशा ही वो वहाँ पे आके ही इमोशनल वेलबींग हो जाती है ना, क्योंकि पॉजिटिव है माहौल, तो आदमी का दिमाग अच्छा काम करता है. और आजकल इमोशनल वेलबींग जो है, इट इज़ मस्ट, है ना, ये सबसे आवर ऑफ नीड हो गया है. कि यहाँ पे आज की दुनिया में जहाँ और जगह इतने टेंशन्स हैं, अगर वहाँ वर्क प्लेस पे भी टेंशन्स होने लगेंगे, तो लोग खुल के काम नहीं कर पाएंगे. तो ये सब बच्चे के लिए, पेरेंट्स के लिए, और अंदर के पूरे स्टाफ के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है. Improve self-esteem and enhance self-confidence of the stockholder. A trusting relationship between managers and stakeholders maximize mutual understanding management, है ना. तो क्या होता है कि जो एक रिलेशनशिप अच्छा, ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप जहाँ पे होता है सारे स्टेक होल्डर्स के बीच में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कौन कौन स्टेक होल्डर हुआ, प्रिंसिपल, हमारी पेरेंट्स, बच्चे, टीचर्स, जितने भी हैं, अगर उनके बीच में ट्रस्ट है, अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वो क्या करेगा, वो आपका बढ़ाएगा, आपस की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाएगा, आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा. इट इंटेंसिफाई द कमिटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स टू द प्रोजेक्ट ऑफ लर्निंग. सारे जो हैं वो लर्निंग का जो हमारा मेन पर्पस है किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का, उसको क्या करेगा, वो बढ़ाएगा. हर कोई काम करना चाहेगा अपने गोल के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के गोल के लिए, उसके अच्छे रिजल्ट्स के लिए, उसकी अच्छी इमेज के लिए.
इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम एंड एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लर्निंग, है ना। जहाँ पे बच्चे डिसिप्लिन होंगे, खुश होंगे आपसे, वहाँ पे आप, और वो खुद आपको खुश करने के लिए वो खुद पढ़ेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा ही, आपके स्कूल का नाम अच्छा होगा ही, है ना। तो एक स्टैंडर्ड, टीचिंग का भी स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर बिल्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, है ना। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है कि अप्रोचेबल होना चाहिए। जो कोई भी मैनेजर है, कुछ भी है, तो क्या होना चाहिए? वो अप्रोचेबल होना चाहिए। जिस तक आपकी पहुंच हो, ऐसा नहीं कि हम तो प्रिंसिपल से बात ही नहीं कर सकते हैं, है ना, हम तो इस टीचर से बात ही नहीं कर सकते, हमारे पहुंच के बाहर है, तो ये नहीं। So we all want to develop good interpersonal relationships with other. A good relationship expert expects certain skills and behavior from us. Some of the basic requirement for the building good interpersonal relationship is as follows. First is approachable, है ना, approach होनी चाहिए। encourage more personal interaction and communication with students. स्टूडेंट्स के साथ बहुत पर्सनल इंटरेक्शन होने चाहिए। अच्छा, पहले ज़माने में क्या होता था, आपने देखा होगा, आजकल शायद ऐसा नहीं होता है। पहले टीचर्स जो थे वो बच्चों के घरों में आते थे, रिपोर्ट कार्ड्स देने कई बार घर में आते थे, या जो कुछ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रंस होते थे या जो बहुत अच्छे बच्चे होते थे, तो घरों में जरूर जाते थे टीचर्स किसी न किसी बहाने, और उनके साथ पर्सनल इंटरेक्शन रखते थे, उनके पेरेंट्स के साथ उनकी पर्सनल बातचीत होती थी। तो उससे एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन जाता है, और बच्चे की कई बार हमें असली उसका बैकग्राउंड पता चलता है, उनके घर का माहौल पता चलता है, तो एक प्रॉब्लम भी पता चलती है कि अगर किसी के पीछे कोई बच्चा प्रॉब्लम में है या किसी का कुछ खास नेचर है, तो उसका रीजंस पता चलता है। An open ear to students' personal dilemmas and queries. हमेशा स्टूडेंट्स की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या उसके क्वेश्चंस हैं, उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको परेशान नहीं होना चाहिए, उससे इरिटेट नहीं होना चाहिए टीचर्स को या मैनेजर्स को। क्योंकि अगर कोई बच्चा कॉन्स्टेंटली कुछ करता ही जा रहा है, तो हमें ज़रूर उसके पीछे का ध्यान देना चाहिए कि कहीं वो किसी मेंटल प्रेशर से तो नहीं गुजर रहा है, या बैड कंपनी या कुछ इस तरह के इन्फ्लुएंसेस तो नहीं हैं, है ना। या उसकी क्वेरीज जो हैं तो वो बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि उससे हमें उसके बैकग्राउंड का पता चल सकता है। शो अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड नॉट क्रिटिसाइज देम इन फ्रंट ऑफ पीयर्स। हमेशा बच्चों के लिए पॉजिटिव आंसर्स करने चाहिए बच्चों को, और कभी भी उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए सबके सामने, पूरी क्लास के सामने कभी किसी बच्चे की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, ना ही उसे क्रिटिसाइज करना चाहिए। इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है। An effective teacher-student relationship may entail laughing with students, arguing with them, playing with them, counseling them, and spending moments of disappointment with them. तो जो एक अच्छे टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें उनके साथ वो बहस भी करता है, उनकी बात भी मानता है, और उनके साथ हंसता गाता खेलता है, काउंसलिंग भी करता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और उनके जब कभी वो डिसअपॉइंट होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, तो उनके साथ उनको पर्सनल टाइम देना चाहिए। तब आपके रिलेशनशिप बच्चों के साथ बहुत अच्छे बनेंगे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe this channel.